नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि हमारे द्वारा कल लेखपाल पर भी एक वीडियो बनाई गई थी, उसमें बताया था कि आपके केस में जो है कुछ अलग अलग रूप से मतलब पेच फंस चुके हैं। वो पेच क्या फंसे हैं कि जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने तो कहा है कि आपके जितने भी 78 और 97 लोग हैं उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ पर अब केस अपडेट हो चुका है और अब अगली सुनवाई जो है वो कब होनी है ये देखिए। क्योंकि सारी कल लगभग 24-25 मिनट सुनवाई हुई थी, परंतु सारी बातों को रखने के बाद में अब नई डेट जो है आपको दे दी गई है। और ये है आपका, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है केस है, अपडेट है। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डायरी नंबर आपका जो है वो 11207 है 2024। पूरा देखिए, यहाँ पर हमने आपको पूरा रखा, डायरी नंबर 11207 2024, ठीक है। श्रीधार यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बात जो की गई है ओपन कर दी गई है। तो जो प्यारे भाई अभी तक जिनको नहीं पता, देखिए फाइनल जो है वो पेंडिंग है, यहाँ पेंडिंग है, यहाँ लिखा हुआ है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हीमा कोहली। तो हीमा कोहली के उसमें थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन, ठीक है, ये थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूरे मैटर जो है रिक्रूटमेंट ट्रांसफ़र ये पूरा अपॉइंटमेंट किया गया, क्योंकि कैटेगरी पूछी जाती है तो कौन सी कैटेगरी में है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, श्रीधार यादव, ठीक है, इनके द्वारा। मगर सारी बातों को नज़र में रखते हुए जो लास्ट एंडिंग हुई थी हमारी वो क्या थी, 29/4/2024 को हुई थी, ठीक है, यानी कि कल। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि और क्या चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। और ये देखिए पूरी कंडीशन जो है यहाँ आपके सामने ओपन है, और पूरी ओपन होने के बाद भी यहाँ देखिए, यहाँ अब जो अगली सुनवाई होगी आपकी, यानी कि लिस्टेड क्या है आपका, लिस्टिंग ऑन जो है वो कब की होगी। अगली सुनवाई जो है वो कहाँ पहुँची है, ये 8/7 यानी कि 8 जुलाई को। इतनी लंबी डेट आपकी लगाई है कि 8 जुलाई 2024 को। और ये जो केस है ना, अब सिविल केसेस हो गया है। और इस कौन से केस में हो गया, आफ्टर नोटिस अब क्या हो चुका है, ये मेंशन हेयरिंग के बाद जो है, यानी कि मेंशन हेयरिंग हुई थी उसके आफ्टर नोटिस के बाद जो है फॉर एडमिशन सिविल केसेस के रूप में पहुंच गया। और यहाँ जो केसेस होते हैं एडमिशन के बारे में, यहाँ पर सुनवाई बहुत कम चांसेस होते हैं सुनवाई के। अब ऐसा मान के चलिए कि ये जो केस है, अब आपका इस केस की जो है ना खिचड़ी बन गई है। अब ये आपकी जो भर्ती है ना, ये बहुत लंबी पहुंच गई है। और इस भर्ती में जो है अब आपके ज्वाइनिंग जो है ना वो बहुत लेट होने वाले हैं। यानी कि अब जुलाई तक तो होने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं होने जाने वाले, 8 जुलाई तक होने वाले नहीं है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि अब 8 जुलाई को आपकी सुनवाई हो या ना हो। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि 8 जुलाई को आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब आपका ये केस जो है एडमिशन में पहुँच जाता है, एडमिशन में जब केस पहुँच जाता है तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं सुनवाई के, बहुत कम चांसेस। इसका एक ही रीज़न होता है कि आपको जो है आपके केस पर से जो है धीरे धीरे करके जो है नज़र हटाई जा रही है। और जितना पुराना केस होता है इतनी चीज़ें जो उम्मीदें जो हैं कम हो जाती हैं। लगभग अब ऐसा मान के चलिए कि जो कैंडिडेट भी नौकरी छोड़कर आए थे अपनी और लेखपाल में ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे, तो शायद उनको लगा होगा अब कि हमने कुछ ना कुछ गलती की है, कि लगभग फरवरी में आपको ज्वाइनिंग वितरित हो जाने थे, तहसील कुछ जगह अलॉट हो गई थी, आपको ये तहसील मिलेगी। और अभी फरवरी निकल चुकी है, यानी कि मार्च अप्रैल 2 माह हो चुके हैं। अब जून जुलाई अगस्त, ठीक है, जून जुलाई आपके, तो अभी 4 महीने का उनको तो नुकसान ये हो गया है। और साथ ही साथ अभी आगे का भी कोई पता नहीं है, परंतु फिर भी बच्चों के द्वारा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो है प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे हैं, ठीक है, आयोग को भी भेजे जा रहे हैं और जहाँ से भी उम्मीद लग रही है वहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ठीक है। वो जल्द ही प्रपत्र जो है, जैसा हमने एक प्रपत्र के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उन्हीं के तरीके से जो है हम आपको एक वीडियो बनाएंगे कहाँ कहाँ पर आपको पत्र भेजने होंगे। और जिससे भी जहाँ तक भी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 7897 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। यानी कि ऐसा मान चलिए लगभग 7897 बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। देखिए नौकरी लगने के बाद भी अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और ये जो सुनवाई थी ये थी, कल लग रहा था, एक बार को उम्मीद ये लग रही थी कि शायद बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, कल ये लग रहा था, क्योंकि सबकी बातें सुनी गई थी। और यहाँ पर सुनने का मतलब ये था, देखो ये क्या गया, नोटिस ऑर्डर ये हो गया था। और यहाँ पर क्या था, मेंशन हेयरिंग हुई थी, यानी क्या होती, मेंशन हेयरिंग थी। तो इसमें थोड़ा सा इसलिए लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पटेंशन जो कौन कर रहे हैं, श्रीधार यादव वर्सेस किसके, राज बहादुर फिराग है। अरे बात समझे नहीं। अब यहाँ पर विलेज जो है वो क्या है, जरीहागपुर, ठीक है। और कहाँ का है ये आपका, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है संत रविदास नगर के हैं, ठीक है, संत रविदास नगर, ठीक है। यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया है। अब आगे देख लीजिए क्या होने वाला है, ठीक। अब आगे यहाँ जो है वो तो पता ही है कौन है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,
ठीक है। दूसरे जो है यहाँ पर एडवोकेट जो है वो कौन है, अमित पवन, ठीक है। और आपके कौन है, मिश्रा हैं, वरुण मिश्रा, ठीक है भैया, कौन है, वरुण मिश्रा हैं। और यहाँ रेस्पॉन्ड जो कर रहे हैं एडवोकेट वो कौन कौन कर रहे हैं, अजय कुमार सिंह कर रहे हैं, ठीक है, हरीश पांडे कर रहे हैं। चलिए ये चीज़ें तो इतनी जानकार नहीं है। अगर हम देखते हैं कुछ और देखते हैं, जैसे लिस्टिंग डेट जो थी वो क्या थी, लिस्टिंग डेट जो हुई है वो उसको भी देख सकते हैं हम। ये लिस्टिंग डेट थी हमारी, समझिए ये लिस्टिंग डेट थी, ये देखिए हमने पूरी ओपन कर ली है। इससे पहले जो थी देखिए सबसे पहले लिस्टिंग डेट जो हुई थी वो कौन सी हुई थी, हमारी लिस्टिंग डेट हुई थी हमारी 22/3/2024 को, उसके बाद 8/4/2024 को, ठीक है। और सबका मामला यही पहुंचा है, ठीक है। इसमें 8/4 को लग गई थी वाली हो गई थी बात, ठीक है। और यहाँ पर जो हुई फिर 29/4/2024 को, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन मैटर्स था, फिक्स्ड डेट बाय कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर पूरा हो गया, हिमा कोहली के द्वारा थे, ठीक है। अब ये देखिए सब नो है आपके केस नंबर है, ये क्या है, केस नंबर है। नोटिस डेट जो है ये जब की गई थी, नोट जो की गई थथी। अब इसके बाद जो है आपकी कौन सी डेट लगी है, देखो ये कर दी है यहाँ पर ही, अगली डेट जो है वो इसमें बता दी गई है। ये सुनवाई हुई कल, ठीक है, 24/4 की बात है। अगली डेट कब होगी, ये आपकी नोटिस लिस्टिंग ऑन डेट 8/7/2024, यानी कि 8 जुलाई 2024 को अब ये होने वाला है। तो दोस्तों देख लो, अब जहाँ से भी ऐसा लग रहा हो कि हाँ आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं और आपकी सुनवाई हो सकती है, तो वहाँ पर आप लेटर भेजिए, खुद जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, कुछ भी करिए, परंतु अब जो है आपके साथ हुआ ये गलत है। फिर भी चलिए, जैसा भी अगर कोई अपडेट मिलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, परंतु अपडेट जानने के लिए जो है चैनल से जुड़े रहें। अगर अपडेट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ज़्यादा अपने दोस्तों में, और वीडियो को जो है ना जितना भी होगा अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि एक ग्रुप बनना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।